पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे हमको एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करना है। तो इसके पहले एक पॉइंट है जिसको हमको डिस्कस करना ज़रूरी है, वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके एक्सरसाइज 6.3 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाइट बोर्ड में देखते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है। पिछले एक्सरसाइज में ट्राइंगल के एक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़े थे जिसका नाम था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब एक्सरसाइज 6.3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले एक पॉइंट ज़रूरी है पढ़ना, जो एक और प्रॉपर्टी है ट्राइंगल का ही। उस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये जो प्रॉपर्टी है एक ट्राइंगल का, ये बोलता है कि कोई भी एक ट्राइंगल हो, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल हो, इस ट्राइंगल के तीनों साइड का जो मेजरमेंट होता है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सपोज ये एंगल x है, y है, z है, तो इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। सपोज जैसे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर भी इसका नाम समझ लिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पर भी 1 + 2 + 3, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, इसका मेजरमेंट 180 डिग्री होगा। और अगर इस तरह का भी कोई ट्राइंगल है जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ पर सपोज इसका नाम है ABC, तो इसका जो मेजरमेंट है, इसका मेजरमेंट भी एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180 डिग्री होगा। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये बताता है कि कोई सा भी ट्राइंगल हो, ट्राइंगल का मेजरमेंट जो है, इंटीरियर जो से के एंगल्स होते हैं उनका मेजरमेंट अगर हम ऐड करते हैं तो उनका सम 180 डिग्री होगा। अब ये 180 डिग्री कैसे होगा, चलिए इसको देखते हैं, इसको प्रूफ करके कैसे प्रूफ होगा ये। सपोज़ हमारे पास ये एक ट्राइंगल है और ये जो बेस लाइन है ये बाहर एक्सटेंड हो रहा है। तो यहाँ 3 एंगल बन रहे हैं। ये ट्राइंगल का नाम ABC, इस पॉइंट को सपोज नाम दे देते हैं D। ये अंदर वाले एंगल्स को इंटीरियर एंगल बोला जाएगा, तो इसको नाम देते हैं सपोज ये एंगल A, ये हो गया B, ये हो गया C, और इस बाहर वाले एंगल को नाम दे देते हैं D। अब हम पिछले एक्सरसाइज में देख चुके हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है। द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। यानी कि ये जो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं, इस एक्सटर्नल एंगल के अपोजिट एंगल, इनका जो सम होगा वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो इसको लिख लेते हैं, एंगल A + एंगल B = एंगल D। ये दोनों इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल D। यहाँ लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब अगर आपको सिंपल इक्वेशन का पोर्शन याद हो तो वहाँ पर आपको पता होगा कि अगर लेफ़्ट साइड किसी नंबर को हम ऐड करते हैं तो राइट साइड भी उसी नंबर को ऐड करना पड़ता है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर नंबर तो कुछ ऐड नहीं करना है अपन को, एंगल C को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो ये होगा एंगल A + एंगल B + एंगल C = एंगल D + एंगल C। यहाँ लिख सकते हो एडिंग एंगल C टू बोथ साइड्स। अगर आप सिंपल इक्वेशन चैप्टर अच्छे से पढ़े हो, मेरे वीडियोस को आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको ये पता होगा कि एंगल C आप दोनों साइड अगर ऐड करोगे तो इस वाले इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि C और C दोनों साइड ऐड हो रहा है, तो दोनों साइड से आप कैंसिल कर दोगे। अगर C हटा देंगे तो A + B = D, यही बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये लिखा है एंगल D + एंगल C। LHS को भी छोड़ देते हैं, RHS में देखो तो एंगल D जो है ये एंगल है, और एंगल C जो है ये वाला एंगल है। दोनों का बेस सेम है BD। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये एक कॉमन आर्म को शेयर करें, कौन सा, AC को। ठीक है, AC इस एंगल में भी है और AC इस एंगल में भी है, और दोनों ही एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स है C। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि एंगल C और एंगल D जो है ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब आपको याद होगा अगर कि दो एडजेसेंट एंगल्स अगर फॉर्म हो रहे हैं और उनके जो दो नॉन कॉमन लाइंस होते हैं वो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, एक इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये नॉन कॉमन लाइंस, और ये एक इस डायरेक्शन में है, तो
तो इसका मतलब ये जो सी और डी है ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो एंगल सी एंड एंगल डी फॉर्म्स ए लीनियर पेयर, क्योंकि दोनों एडजेसेंट हैं और उनके दोनों नॉन कॉमन लाइंस एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए एंगल सी और एंगल डी जो है लीनियर पेयर हैं। अगर एंगल सी और एंगल डी लीनियर पेयर हैं, इसका मतलब ये जो बी डी लाइन है ये 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है। बी डी 180 डिग्री का है क्योंकि एंगल सी और एंगल डी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री होगा। आप लिख सकते हो एंगल सी, देयरफॉर एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप देखो एंगल सी प्लस एंगल डी हम यहाँ पर लिखे हैं, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अगर एंगल सी और एंगल डी 180 के इक्वल है तो एंगल सी प्लस एंगल डी जो है ए प्लस बी प्लस सी के भी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल सी प्लस एंगल डी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। सी प्लस डी अगर 180 के इक्वल होगा तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो भी 180 के इक्वल हो जाएगा। अब आप देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इस ट्राइंगल में अगर देखेंगे तो ए बी सी तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं और उनका सम 180 डिग्री हो रहा है। तो यही हमको एंगल सम प्रॉपर्टी बताता है कि किसी भी ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, उन 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। आई होप ये एंगल सम प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मेरे को ईमेल कर लीजिए, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस लेना स्टार्ट कर देंगे।